Hello everyone. Today I am going to tell you about the lesson The Midnight Visitor. From Footprints Without Feet, the lesson written by रॉबर्ट आर्थर। लेसन को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा इस लेसन के जो इंट्रोडक्शन है वो पढ़ लेता हूँ। ऑजेबल, a secret agent, is expecting to get a very important report. Another secret agent, Max, threatens him with a pistol, demanding the report. Does Ozable outwit him? Ozable जो एक सीक्रेट एजेंट था, सीक्रेट एजेंट मीन्स जासूस था, वह एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट के आने की एक्सपेक्ट कर रहा था, उम्मीद कर रहा था। जो दूसरा जो सीक्रेट एजेंट है वो मैक्स, वो उसे पिस्टल से डराकर उससे उस रिपोर्ट को प्राप्त करना चाहता है। क्या ऑजेबल उस डज ऑजेबल आउटविट हिम, क्या ऑजेबल उसको मार दे देगा या मैक्स उस रिपोर्ट को प्राप्त कर लेगा? इसके लिए लेट अस रीड द लेसन। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द समरी। तो जो इससे पहले मैं आई विल स्टार्ट द लेसन। I want to tell you about the characters of this chapter. There are 3 characters in this lesson. Number 1, Ozable. Ozable is a secret agent. Number 2, Fowler. Fowler is a writer who writes about the secret agents. Number 3, Max. Max also a secret agent. जो फाउलर जो एक राइटर था, उसने जितने भी सीक्रेट एजेंट थे उनके बारे में जितना भी वर्णन पड़ा था उनमें ऑजेबल फिट नहीं बैठता था। ऑजेबल उसके जितने भी वर्णन थे उसमें फिट नहीं बैठता था। ऑजेबल ने जो अपना जो रूम ले रखा था वो फ्रेंच होटल के 6th एंड जो टॉप फ्लोर था, सबसे ऊपर का जो मंजिल जी थी, माला जो होता है, मंजिल जो होता है, उस पर ले रखा था उसने। और उसका जो कमरा था वह कमरा एक किस्म से उसमें वो जो कमरा था वो मस्टी और ग्लूमी था। मस्टी एंड ग्लूमी था। और फाउलर को उससे मिल करके बड़ी निराशा हुई क्योंकि ये कमरा छोटा था। एंड जो दूसरी जो बात थी वो ऑजेबल के बारे में थी, वो मोटा था और वो यद्यपि कि फ्रेंच और जो जर्मन लैंग्वेज जैसी उनको पैसिवली किसी प्रकार से बोल तो लेता था, लेकिन उसका जो अमेरिकन एक्सेंट था, अमेरिकन उच्चारण था, वो पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ था। उसका कारण ये था कि वो
20 ईयर्स पहले ही बोस्टन से पेरिस आया हुआ था। फॉलर को उससे मिलकर के कुछ निराशा हुई और ऑजेबल भी फाउलर की निराशा को समझता था। उसने उसको बताया, फाउलर को बताया कि अब आप जो हैं, बट टेक केयर माय यंग फ्रेंड, प्रेजेंटली यू विल सी important paper from which for which several men and women have risked their lives। कि मेरे पास एक इम्पोर्टेंट पेपर आने वाला है जिसके लिए कई लोगों ने क्या कर दी है, कई स्त्री पुरुषों ने या कई लोगों ने क्या कर दी है, अपने अपने अपना जो लाइफ है उसको रिस्क पर लगा दिया है, दांव पर लगा दिया है। तो उसने ये बात कहते हुए ऑजेबल ने, जो एक फेटमैन था, सीक्रेट एजेंट था, उसने दरवाजा खोला और अपने उस फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट को अंदर आने के लिए कमरे में प्रवेश किया। उससे कहा कि माय फ्रेंड, आप निराश होंगे लेकिन बहुत जल्दी आप प्रसन्न हो जाएंगे और आप जो पेपर जिसके लिए कई लोगों ने अपनी जान को दांव पर लगाया है वो आज रात मेरे कमरे में मेरे पास पहुंच जाएगा। कह के ये कहते हुए उसने स्विच ऑन द लाइट, और जैसे ही लाइट उसने देखा, फाउलर को थ्रिल ऑफ द डे, उस दिन का जो थ्रिल, सनसनीखेज घटना वो देखने को मिली। बिकॉज क्योंकि कमरे में एक आदमी खड़ा था जिसके हाथ में पिस्टल थी। ऑजेबल ने उससे कहा कि मैक्स, कि कह के मैंने सोचा था कि आप बर्लिन में हैं, आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं। मैक्स जो था, उसका जो बताया है जो राइटर ने, कि वो एक स्लेंडर मैन था, लिटिल लेस देन विथ फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटी एंड क्राफ्टी। कि वो क्या था, कुछ छोटा, कुछ छोटा था और वह उसके पास उसके हाथ में डराने के अतिरिक्त कुछ नहीं था। कि कह के उसके हाथ में केवल क्या थी, एक पिस्टल थी, और पिस्टल से ही वो डरावनी चीज जैसी उसको से ही वो डर रहा था। जब मैक्स ने कहा कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो, तो मैक्स ने कहा, मरमर बुदबुदाते हुए कहा कि वह रिपोर्ट जो कुछ मिसाइल से संबंधित है वो आज रात संभवतः आपके पास लाई जाएगी, और मैं सोचता हूं कह के वो रिपोर्ट मैं आपसे ले लूं। वह रिपोर्ट मैं आपसे ले लूं क्योंकि इट विल बी सेफर इन माय हैंड्स देन यू। आपसे ज़्यादा, आपके हाथों से ज़्यादा वो मेरे हाथों में क्या रहेगी, वो रिपोर्ट सुरक्षित रहेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप वो रिपोर्ट कह के मुझे दे दें। ऑजेबल ने आर्म चेयर पर बैठते हुए कहा, मैं होटल मैनेजमेंट से नाखुश हूं
क्योंकि 1 महीने में दूसरी बार बालकनी से कोई मेरे कमरे में घुसा। उसके ऐसा कहने पर फावलर की नज़र विंडो पर गई, जहां से केवल अंधकार का जो साम्राज्य था वो दिखाई दे रहा था। मैक्स ने पूछा, बालकनी क्या क्या? मैं बालकनी से नहीं, मेरे पास तो पास की थी, पास की जो दूसरी चाबी थी उससे मैं आया। ऑजेबल ने इरिटेड होकर के, कुछ झुंझलाते हुए या क्रोधित होते हुए कहा कि यह दूसरे अपार्टमेंट का एक हिस्सा था, बड़े कमरे का एक पार्ट हुआ करता था, और दूसरे रूम की बालकनी मेरी खिड़की तक आती है। जिस पिछले महीने भी इससे कोई आया था, और जो मैनेजमेंट था वो प्रॉमिस्ड मी इट ब्लॉक ऑफ, इसे बंद करने का वायदा किया था, परंतु उन्होंने बालकनी को बंद नहीं किया। इसी कन्वर्सेशन के बीच दरवाजे पर नॉकिंग होती है। और जेबल ने कहा कि यह पुलिस हो सकती है। मैंने सोचा कि ऐसे महत्वपूर्ण पेपर के लिए सुरक्षा की आवश्यकता है। मैंने पुलिस से कहा था कि वह एक बार जांच ले। नॉकिंग वॉज रिपीटेड, पुनः दरवाजे पर खटखटाहट होती है। ऑजेबल ने पूछा मैक्स से कि मैक्स, अब तुम क्या करेंगे यदि मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा? यदि मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा तो वो किसी भी तरह से कमरे में प्रवेश कर लेंगे। दरवाजे का ताला खुला है और वो गोली चलाने में नहीं हिचकिचाएंगे। कौन? पुलिस कह के। जैसे ही मैक्स खिड़की की ओर तेजी से वापस आया, उसका चेहरा गुस्से से काला हो गया, और जैसे ही दरवाजे पर नॉक हुआ, मिस्टर ऑजेबल की आवाज़ आई। मैक्स बालकनी की ओर घूमा और वहां से नीचे गिर गया। एक चीख वहां से निकली। दरवाजा खुला, और जैसे ही दरवाजा खुला, एक वेटर ट्रे में बोतल और 2 गिलास लिए खड़ा था। उसने उस ड्रिंक को मेज पर लगाया और वहां से चला गया। फाउलर, जो अभी भी कांप रहा था, हकलाते हुए उसने कहा कि पुलिस। ऑजेबल ने गहरी सांस लेते हुए बोला, पुलिस का तो कोई प्रश्न नहीं है, यह केवल हेनरी वेटर था। फाउलर ने फिर बालकनी से गए आदमी मैक्स, यानी कि मैक्स बालकनी से मैक्स गया था कि विंडो से मैक्स गया था, उसके बारे में पूछा। ऑजेबल ने कहा, नहीं, वह वापस नहीं आएगा, बिकॉज देयर इज नो बालकनी। देयर इज नो बालकनी माई फ्रेंड, कि मेरे मित्र, यहां कोई क्या नहीं है, बालकनी नहीं है, और वह वापस नहीं आएगा। तो जो मिडनाइट का जो विजिटर मैक्स था, वह बालकनी के भरोसे उसने
जब खिड़की से खिड़की से कूदा तो वह नीचे गिर गया था। वास्तव में जो फाउलर था वह उसको उस दिन की, वास्तव में उस दिन का जो थ्रिल है, या जो सीक्रेट एजेंट है, सीक्रेट एजेंट्स के बारे में जितना भी उसने सुना था उस बात की जानकारी उसको हो गई थी। तो ये मिडनाइट विजिटर, रात अर्धरात्रि के जो आगंतुक थे वो दो थे। एक तो फाउलर जो राइटर था जिसने ये सनसनी इंसिडेंट को उसने देखा था, और दूसरा जो मैक्स जो सडनली किसी प्रकार से ऑजेबल के कमरे में आया, और ऑजेबल जो दिखने में कनिंग, स्मार्ट, चालाक नहीं था, उसने अपने सूझबूझ से मैक्स का क्या कर दिया था, अंत कर दिया था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।